सभी दोस्तों को मनीष कुशवाहा का नमस्कार। आज का जो टॉपिक होने वाला है जार के ऊपर मखाना का पैकेजिंग और जार के बारे में मैं आपको सारा बताऊंगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे पैकेजिंग जो है हमारे पास है, लेकिन उसमें से जो है जार के बारे में मैं बताऊंगा। जब हम मखाने का बिज़नेस स्टार्ट करना जा रहे होते हैं, रोस्टेड मखाना का बिज़नेस करने जा रहे होते हैं, तो नए एंटरप्रेन्योर के पास बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो मैं उन्हीं सवालों का मैं आपको जवाब दे रहा है। जैसे कि लोग मेरे चैनल पे पूछ रहे हैं, सर कैसे जार का सिलेक्शन किया जाए। तो जार का जो सिलेक्शन होता है, सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपको 80 ग्राम मखाना करना है, 70 ग्राम करना है या 100 ग्राम मखाना करना है। तो और कौन सा क्वालिटी का मखाना करना है, 5+ करना है, 6+ करना है, 4+ करना है, तो उसी के अनुसार आपका इसमें मखाना आएगा। जनरली हमारी कंपनी जो प्राइवेट लेवलिंग करती है ना, वो करती है 5+ मखाना के ऊपर। और हम लोग 2 तरीके का जार जो है वो हमारे पास होता है। ये जो आप अभी देख रहे हैं इसमें 80 ग्राम मखाना आता है, और ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं ये 100 ग्राम का मखाना होता है। अब 80 ग्राम का जो मखाना आता है, कुछ बायर्स हमें ये बोलते हैं सर हम आपको जार प्रोवाइड करवा देंगे। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जार प्रोवाइड करवा दीजिए, लेकिन जब जार आप खरीदने जाएं तो आपको मैं कुछ टिप्स दे देता हूं। उसी तरीके का जार आप जब खरीदेंगे तो हमारे लिए भी आसान होगा। अब आप ये वाला जो जार देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं क्रिस्टल क्लियर कैप है, जो कि क्रिस्टलाइज कैप बोला जाता है। मैं पहले कैप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कैप अगर क्रिस्टल रहता है तो देखने में अच्छा रहता है। अब ये जो कैप देख रहे हैं इसमें प्लास्टिक का कैप है। तो आप अपने सप्लायर को बोलिए कि मुझे क्रिस्टल कैप लेना है या आपको प्लास्टिक कैप लेना है। कैप तो यहाँ पे इस इशू सॉल्व हो गया। अब दूसरा जो आता है, लोग जो इसमें पैकेजिंग करते हैं ऊपर में, इसको वेड बोला जाता है, वेड सीलिंग बोली जाती है। और दूसरा जो होता है वो इजी ओपन बोला जाता है, जैसे कि कोका कोला वगैरह में आप लोग खोलते हैं। वो 3 से 4 रुपये महंगा होता है, ये सस्ता होता है। दोनों अपने आप अपने जगह सही होता है। लेकिन जब हम इजी ओपन की बात करते हैं, उसमें जो आपका एज होता है वो कॉलर टाइप होता है, और इसमें जो एज होता है वो प्लेन होता है। तो कैप के बाद जो दूसरा चीज़ आता है सीलिंग। तो मैंने बताया आपको 2 तरीके की सीलिंग होती है, एक होती है वेट, दूसरा होता है इजी ओपन, जिसको कि कोका कोला जैसे बोलते हैं, कोका कोला ऊपर खोला जाता है। अब तीसरी बात आती है कि ये इजी ओपन ले या वेट सीलिंग ले, उसका डायमीटर कितना होना चाहिए। आपसे आपका जो है सप्लायर ये पूछेगा सर कितना डायमीटर है, आप सीधा सीधा कहिएगा कि 83 mm डायमीटर है। हम जो करते हैं वो हम बता रहे हैं, हो सकता है दूसरे का जो हो वो दूसरा हो। जनरली हमारे पास पिछले 7-8 साल से हम कर रहे हैं, तो हम 83 mm का डायमीटर लेते हैं और वेट लेते हैं। अब जो बात आती है कि जार की लंबाई क्या होगी, कितने ml का जार होता है। तो जार जो 80 ग्राम वाला होता है, ये हम लोग 900 ml का जार लेते हैं, और 6.5 इंच का इसकी लंबाई होती है। क्योंकि फिर आपको इसके बाद कार्टन भी आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, जो इसको बॉक्स में डाल के दीजिएगा, तो उसकी भी लंबाई चौड़ाई होती है। तो जैसे मान के चलिए एक कार्टन में 24 पीस आ रहा है, तो अब ये आपको 6.5 इंच लंबा है, तो कार्टन भी आपको 12 इंच का 12 या 13 इंच का आपको कार्टन भी बनवाना पड़ेगा, जिसमें ये 24 पीस आए। तो अब इसकी लंबाई जो हुई वो 6.5 इंच की हो गई। अब मेन चीज़ फंसता है जो स्टार्टअप, वो कहाँ फंसता है, इसके प्राइस में। जब आप जाते हैं किसी से, इंडिया मार्ट से या कहीं से भी आप बात करते हैं कि सर मुझे जार का प्राइस दे दो। अब जार का जो प्राइस होता है उसके वज़न पे निर्भर करता है। मार्केट में जो है 45 ग्राम से लेके 55 ग्राम 60 ग्राम तक इसका वज़न होता है। हमने भी जब मखाना स्टार्ट किया था तो हमें समझ में नहीं आता था, वो फ़ोटो भेज देते हैं, फ़ोटो में इसका वज़न नहीं दिखता था। कोई सप्लायर बोल रहा है जी सर हम आपको 12 रुपये का दे देंगे, कोई बोलता था 15 रुपये का दे देते, कोई बोलता था 18 रुपये का दे देंगे। समझ में नहीं आता था कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। हम जैसे जिस समय हमने स्टार्टअप किया था, हम लोगों को गाइड करने वाला कोई नहीं था। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो ध्यान से देख रहे हैं ना, आप लोगों के लिए ये बहुत प्लस पॉइंट है कि इन सब बातों को लेके कभी आप मार्केट में ठगाइएगा नहीं। जो हमारा दर्द था वो आपको ना हो, मेरे सब्सक्राइबर को ना हो, और जो मखाना का स्टार्टअप कर रहे हैं उनको ना हो।
ओवरऑल मैं बता रहा हूँ ये 80 ग्राम और ये 100 ग्राम का जा रहा है। तो उसी तरह 100 ग्राम की जो लंबाई है ये आपको 9 इंच का होगा। इसका डायमीटर तो सेम होगा, 83 mm ही डायमीटर है। तो जार के बारे में मैं आपको यही कंक्लूज़न कहूँगा। तो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, पहले इसका वज़न चेक करें कि वज़न कितना है। इसकी लंबाई जो है उसका आप ये करें कि इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। इसका डायमीटर कितना होना चाहिए। आपको इजी ओपन में लेना है या फिर आपको वेड में लेना है। तो जार का जो टॉपिक है आज यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और दूसरा जो मैं टॉपिक शुरू करूँगा वो कैनिस्टर का, जो आज के डेट में ट्रेंड कर रहा है। तो कैनिस्टर की भी मैं सब कुछ बताऊंगा कि सेल्फ लाइफ क्या होनी चाहिए और कैसे इसको हम सेलेक्ट करें। हाँ, एक बात मैं आपको और अंत में बताना चाहूँगा, जार में जो होता है इसमें बैरियर नहीं है। आप देख रहे हैं ना, बैरियर नहीं है। लेकिन आप इसको देखें या इसको देखें, बैरियर का मतलब होता है, बैरियर से मतलब होता है कि मखाने की सेल्फ लाइफ। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें बैरियर नहीं है। बाहर का कोई भी चीज़ इसके अंदर आराम से एंटर कर सकता है। जैसे हम जब सर्दियों में कार चलाते हैं ना, तो आप देखते होंगे शीशे के अंदर भी धुंध आ जाती है। तो धुंध क्या करेगा, या जैसे इसको हम बाहर में रखे हुए हैं, तो मखाने का जो सेल्फ लाइफ है वो आपको जार में कम है। उसके अपेक्षा इसमें अगर आप जाएं तो 9 महीने से 10 महीने का सेल्फ लाइफ है। फिर पाउच पैकिंग में जाएं तो इसमें भी आपको 12 से 15 महीने का सेल्फ लाइफ है। तो दोस्तों, अगर आपको डोमेस्टिक में करना है ना, तो आप इसको यहाँ से शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन रहता है सेल्फ लाइफ को लेके, उसको या तो आप ये कार्डबोर्ड वाले में करें या फिर आप पाउच में करें, जिससे कि आपका जो है सेल्फ लाइफ जो है वो हमेशा बना रहे। और सेल्फ लाइफ जब बना रहेगा तो आपको बेचने में भी बहुत सुविधा होती है। जार का सेल्फ लाइफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 महीने रहता है। तो अगर इसको अवॉइड कर सकते हैं कि ये तो कम पैसे में काम होता है, कि इसका स्टिकर आपने डिज़ाइन किया और आपने स्टिकर लगाया और अपना ब्रांड शुरू कर दिया, 30 से 40 हज़ार में आपका काम शुरू हो जाता है। जहाँ तक कि इसकी बात करें तो मैं इसके बारे में पूरी बताऊंगा, इसमें कितना रुपए लगेगा, या इसमें कितना रुपए लगेगा, या इसमें कितना रुपए लगेगा। तो सब्सक्राइबर जो हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और हाँ, शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।